हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष आप सभी का CTITR चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे MS वर्ड में वर्ड आर्ट को। वर्ड आर्ट MS वर्ड का एक फीचर होता है जिसके माध्यम से हम लोग टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाएंगे, आकर्षक बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को MS वर्ड को ओपन कर लिया जाता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप सर्च करिए वर्ड, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा, उस पर आप एंटर कर दीजिए। वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए और यहाँ टेक्स्ट ग्रुप से वर्ड आर्ट पर क्लिक करिए। कोई भी स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक स्टाइल को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए जिसको आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट इसका परिवर्तित कर सकते हैं, साइज भी परिवर्तित कर सकते हैं, बोल्ड और इटैलिक ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में आप ओके पर क्लिक करिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं यहाँ पे एक टैब बढ़ जाता है जिसको फॉर्मेट टैब कहा जाता है। वर्ड आर्ट के सभी ऑप्शन फॉर्मेट टैब में मौजूद होते हैं। यदि आपका वर्ड आर्ट डीसेलेक्ट रहेगा तो फॉर्मेट टैब हाइड रहेगा, यदि आपका वर्ड आर्ट सेलेक्ट रहेगा तो फॉर्मेट टैब शो रहेगा। चलिए इसके सभी ऑप्शंस को एक एक करके सीख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फॉर्मेट टैब के अंतर्गत वर्ड आर्ट स्टाइल है। यहाँ इसके मोर बटन पर क्लिक करके आप कोई भी वर्ड आर्ट का स्टाइल परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे जो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अट्रैक्टिव लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप वर्ड आर्ट में कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ शेप फिल पर क्लिक करिए। उसके बाद कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो जो आप कलर सेलेक्ट किए हैं कहीं पे डार्क हो जाएगा और कहीं पे लाइट रहेगा। पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मान लीजिए कोई भी तस्वीर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके वर्ड आर्ट टेक्स्ट में दिखाई देगा फिल में। उसके बाद टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, फिर आप कोई टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगता है कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो बच्चों रहा शेप फिल ऑप्शन। पैटर्न को भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी पैटर्न आप सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट करिए जो आप फिल करना चाहते हैं और फिर ओके पर क्लिक करिए तो वो पैटर्न आपके वर्ड आर्ट शेप में फिल हो जाएगा। अब आता है बच्चों शेप आउटलाइन ऑप्शन। शेप आउटलाइन ऑप्शन में इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, इसके आउटलाइन को, ताकि प्रॉपर तरीके से जो इफेक्ट है आपको दिखाई दे। तो यहाँ वेट पे जाके इसको और मोटा कर सकते हैं। लाइन को आप डैशेस भी कर सकते हैं, कोई भी आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से, और उसको कलरफुल भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद यहाँ से आउटलाइन पे भी आप पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, स्मॉल ग्रिड को, और कलर मैं यहाँ से परिवर्तित कर दे रहा हूँ, कोई भी कलर। उसके बाद ओके कर रहा हूँ तो वो उसके आउटलाइन पे अप्लाई हो जाएगा। ये तो रहा बच्चों शेप फिल और शेप आउटलाइन। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। अब चेंज शेप पे क्लिक करते हैं तो जो शेप होता है वर्ड आर्ट का वो परिवर्तित यहाँ से आप कर सकते हैं किसी भी शेप में। यदि किसी भी ऑप्शन में समझने में कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो आप सभी को बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बाद बच्चों आता है शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट यूज करने से पहले हम लोग इसको नॉर्मल कर लेते हैं। इसका फिल हटाने के लिए नो फिल पे क्लिक करेंगे और आउटलाइन को भी कोई नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद शैडो इफेक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके पीछे परछाई
जो टेक्स्ट है उसके पीछे परछाई लाने के लिए हम यहाँ शैडो इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसमें कलर भर देते हैं, उसके बाद शैडो इफेक्ट ये अप्लाई करते हैं। शैडो इफेक्ट के कलर को बदलने के लिए शैडो कलर पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो उसका शैडो है उसके कलर को आप परिवर्तित कर पाएंगे कोई भी। आप प्रीव्यू लाइव देख सकते हैं उसका इफेक्ट जो अप्लाई हो रहा है। यहाँ से आप शैडो को चारों दिशाओं में मूव कर सकते हैं। लेफ्ट शैडो राइट में जाएगा, ये डाउन में होगा शैडो, और यहाँ से शैडो लेफ्ट साइड में जाएगा और यहाँ से अप जाएगा। यदि आप बीच में क्लिक करते हैं तो शैडो ऑफ हो जाएगा, फिर उसी पे क्लिक करेंगे तो शैडो शो हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आता है 3D इफेक्ट। यदि आप अपने टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप 3D इफेक्ट को दे सकते हैं, कोई भी ऑप्शन। सपोज डेट मान लीजिए मैंने ये ऑप्शन अप्लाई किया है और उस ऑप्शन में 3D के कलर को मैं बदलना चाहता हूँ, तो वो 3D के कलर को मैं आसानी से परिवर्तित कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ 3D कलर। डेप्थ को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। डेप्थ मतलब जो 3D अप्लाई है उसके बिहाइंड पे वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। डायरेक्शन परिवर्तित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रीव्यू में लाइटिंग इफेक्ट देखिए। लाइटिंग इफेक्ट देखने से पहले आप यहाँ से डेप्थ को और इंक्रीज कर लीजिए। फिर आप यहाँ से लाइटिंग इफेक्ट मान लीजिए जैसे एक टॉर्च होता है, तो टॉर्च जिस डायरेक्शन से आप टॉर्च जलाएंगे उस डायरेक्शन पे लाइट रहेगा। सरफेस में बच्चों यहाँ से प्लास्टिक, मेटल, वायर, वो जो पीछे बनता है उसका परछाई, उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। मान लीजिए ये इफेक्ट अप्लाई किए हैं हम, उसको मूव करना है तो आप यहाँ से टिल्ड राइट कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से अप कर सकते हैं और यहाँ से डाउन कर सकते हैं। इसके भी सेंटर पे यदि आप क्लिक करेंगे तो वो 3D ऑफ हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद आता हमारा अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में पहला ऑप्शन रोटेट, आप इसको घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। रोटेट राइट 90 डिग्री पे, लेफ्ट में भी कर सकते हैं। फ्लिप कर सकते हैं। वर्टिकल फ्लिप में जो ऊपर नीचे का हिस्सा होता है ऊपर चला जाता है और ऊपर का हिस्सा नीचे चला आता है। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट का हिस्सा राइट में और राइट का हिस्सा लेफ्ट में होता है। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले आते हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट बिगिन। जितना पैराग्राफ आपको चाहिए, मान लीजिए हमको 10 पैराग्राफ चाहिए तो 10 पैराग्राफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम वर्ड आर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, होम टैब पे क्लिक कर रहे हैं और अरेंज ग्रुप के अंतर्गत टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट के ऊपर हो जा रहा है। देखिए जो अक्षर है वो टेक्स्ट के, जो आपका वर्ड आर्ट स्टाइल है वो अक्षर जो आपका आप पैराग्राफ इंसर्ट किए हैं उसके ऊपर हो जा रहा है। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका जो अक्षर है वो ऊपर हो जाएगा, वर्ड आर्ट पीछे हो जाएगा। तो वर्ड आर्ट को मैनेज करने के लिए आप टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो आप इसको कहीं भी लाइन में ले जा करके ऐसे रख देंगे, तो जहाँ पे आप रखेंगे जिस जगह वहाँ से लाइन हट करके दूसरी जगह चली जाएगी और आपका वर्ड आर्ट आ जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट आप कहीं भी रखेंगे तो स्क्वायर में मतलब जिस जगह आप रखेंगे वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं रहेगा। ऐसे इन फ्रंट ऑफ द, बिहाइंड ऑफ द, टेक्स्ट टाइट, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों मान लीजिए इसको इन फ्रंट ऑफ द हम टेक्स्ट यहाँ से कर दे रहे हैं और यहाँ से इसको हम अलाइनिंग ऑप्शन भी चलिए सीख लिया जाए, उसके बाद फिर ग्रुप ऑप्शन को हम लोग सीखते हैं। अलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अलाइन लेफ्ट, ये टेक्स्ट आपका इसको छोटा कर दे रहे हैं हल्का सा। यहाँ से आप इस पे
टेक्स्ट पे आपको पॉइंट मिल रहा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करके आप इसको छोटा कर सकते हैं, तो हाइट और विड्थ दोनों छोटा होगा। इस पॉइंट पे क्लिक करके अगर आप छोटा करेंगे तो केवल विड्थ छोटा होगा, इस पॉइंट पे क्लिक करके छोटा करेंगे तो केवल हाइट कम ज़्यादा होगा, और यहाँ से हाइट और विड्थ दोनों कम होगा और ज़्यादा होगा। अलाइन पर क्लिक करते हैं और अलाइन लेफ्ट, तो ये वर्ड आर्ट आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अलाइन सेंटर, वर्ड आर्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। अलाइन राइट, राइट साइड में हो जाएगा। और अलाइन टॉप, ये टॉप पे रहेगा। अलाइन मिडल, यहाँ बीच में आ जाएगा। इसको हल्का सा जूम इन यहाँ से कर ले रहे हैं। और अलाइन बॉटम, बॉटम पे हो जाएगा ये। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप से आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से वर्टिकली बराबर हो जाएगा। तो ये सब ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम डुप्लीकेट कंट्रोल C और कंट्रोल V कर ले रहे हैं और कंट्रोल बटन दबा करके दोनों को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपस में दोनों ग्रुप हो गया। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं एक ही साथ। अनग्रुप करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करें और ग्रुपिंग ऑप्शन से अनग्रुप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आता है सेंड टू बैक। मान लीजिए ये टेक्स्ट आपका है, सेंड टू बैक कर देंगे तो ये टेक्स्ट इसके पीछे चला जाएगा। इसका कलर मैं एक का चेंज कर दे रहा हूँ। ये टेक्स्ट एक वर्ड आर्ट के पीछे हो गया। ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद पोजीशन, ये मैंने आपको बताया ही था टेक्स्ट रैपिंग में, वैसे सेम पोजीशन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी डायरेक्शन में। उसके बाद बच्चों आता है यहाँ से साइज ऑप्शन। साइज ऑप्शन से हाइट पे यहाँ से आप फिल कर सकते हैं जितना आपको हाइट की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हमें 2 इंच हाइट चाहिए और यहाँ से 4 इंच विड्थ चाहिए, तो यहाँ मैं फिल कर दूंगा तो उतना हाइट और विड्थ हो जाएगा। हाइट में कम कर ले रहा हूँ, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 1 कर दे रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से दिखे। या हाइट और विड्थ यहाँ से भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, पहले मैंने बता दिया है। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक ग्रुप हम लोगों का और बचा है, ये टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में मान लीजिए मैंने यहाँ कैरियर कंप्यूटर लिखा है और इसको बदल करके केवल कंप्यूटर करना है, तो आप एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से कैरियर को डिलीट कर दीजिए बैक स्पेस की से और फिर ओके करिए, तो ये आपका केवल कंप्यूटर बचेगा। संशोधन, आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट का, यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं कोई भी अक्षर। उसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वेरी टाइट है तो ये टेक्स्ट आपका बहुत करीब में हो जाएगा, ओवरलैपिंग भी हो जाएगा। टाइट पे क्लिक करेंगे थोड़ा कम रहेगा। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल टेक्स्ट आपका है। उसके बाद वेरी लूज पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका थोड़ा सा ऐसा लगेगा तो दूर दूर हो गया है। उसी तरीके से ये लूज है, थोड़ा कम डिस्टेंस में होगा। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे नॉर्मल रहेगा। अगर मान लीजिए राइट क्लिक करके मैं इसको एडिट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कंप्यूटर को स्मॉल में लिख रहा हूँ और फिर ओके कर रहा हूँ, फिर ये जो इवन हाइट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो जो सी बड़ा था उसी के अकॉर्डिंग पूरा आपका लेटर बड़ा हो जाएगा। यहाँ से वर्टिकल भी ऐसे कर सकते हैं टेक्स्ट को। आपका टेक्स्ट अभी हॉरिजॉन्टल है, इस पे क्लिक करेंगे वर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद अलाइनमेंट में बच्चों आप लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये सब जस्टिफाई भी आप कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको करना है। तो यदि आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत कोई भी समस्या है समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग स्वस्थ मस्त रहें, पढ़ते और पढ़ाते रहें।